जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मेरे बच्चों, बनो राजयोगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। उठो लाड लो अब, बनो राजयोगी। कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सब को समझा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ज्ञान
से है हमको सजाती, पलकों पे अपने है हमको बिठाती, ज्ञान गुणों से है हमको सजाती, पलकों पे अपनी है हमको बिठाती। किस्मत हमारी वो चमका रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं, बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। चले सभी अपने आप को देखें। जगमगाता सितारा, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। हाँ जी। परमात्मा पर निश्चय, वो कौन है, कैसा है। स्वयं पर निश्चय, मेरी विजय निश्चित है। ड्रामा पर निश्चय, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी मैं आत्मा हूँ।
इस स्मृति को अवेकन करें और सामने अनुभव करें बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हम सबको? सतो प्रधान बना रहे हैं। सत्व प्रधान बनेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बनेंगे? विश्व का मालिक, विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ है। चलो अब बताओ क्या क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो एक बाबा की याद में रहना है, माँ में कम याद करते हैं। हाँ, याद पर अटेंशन देना है, याद की यात्रा पर। याद की यात्रा में रहेंगे तो क्या होगा? संकल्प, हाँ, वे संकल्प नहीं आएंगे। कोई भी बेकार के संकल्प नहीं आएंगे, व्यर्थ वाले। देही अभिमानी भी बन जाएंगे ना, आदत बन जाएगी। बाबा ने क्या बोला कि पाप तुम्हारे दग्ध हो जाएंगे। हम जब वेस्ट को फिनिश करते हैं तो योग लगता है, कि योग लगता है तो वेस्ट फिनिश होता है। वेस्ट फिनिश करने के बाद फिर योग लगता है उसको। पहले if we think of good things, then automatically the awareness goes away. I think they go hand in hand. आप एफर्ट करते हो तो बाबा आपको अनुभव कराता है, पर वेस्ट को तो हमको फिनिश करना है। और याद में रहकर क्या होता है? पाप फिनिश हो जाता है, पाप दग्ध होते हैं। मतलब पूरा माफ नहीं होता, पर वो हल्का हो जाता है। ठीक है ना? बाबा ने साथ में बोला बुद्धि योग निष्फल ना जाए। निष्फल जाना क्या मतलब हुआ? कब जाएगा निष्फल? जब हम पूरी तरह ध्यान में नहीं होंगे, आधे अधूरा, जब हम बैठे हैं पर बुद्धि कहीं और, बुद्धि भटक रही है। बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? वो टाइम वेस्ट हो गया, वो टाइम वेस्ट हो गया, वो दोबारा तो आना नहीं। संगम युग है, इम्पोर्टेंट समय है। तो इसलिए अपने आप और निष्फल और कैसे जाता है? बुद्धि भी भटकती क्यों है? कहाँ जाती है बुद्धि? दिन भर व्यर्थ जाती है, तो व्यर्थ संकल्पों में जाती है। क्यों जाती है? देह से रिलेटेड सब चीजों पे जाती है। तो उसको पार करने के लिए हम क्या करें? मैं आत्मा, देही अभिमानी रहना। प्रैक्टिकल बताओ क्या करें? बाबा की याद, डिटैच होना है। बेसिकली दिन में अगर हम फिजिकल पोजेशंस की और मोह में सारा टाइम रहते हैं तो सुबह भी वही ध्यान। तो मतलब अपने दिनचर्या पर अटेंशन देना है। अच्छा, दिनचर्या पर और क्या अटेंशन देना है? ठीक है, हम अपने ये अटेंशन दें। और बताओ, हमने तो प्रैक्टिकल में करना है। ट्रैफिक कंट्रोल पे मोर केयरफुल। वेस्ट थॉट आए ना। आती है तो बाबा को दे दो, तुरंत दे दो कि ये बाबा, ये मेरे संकल्प में ये चीज आई है, ये कमजोरी, इसको आप रखो। मतलब अपना ध्यान करो। एक चीज और जो बाबा ने बोला चेंज ना, करो। आपको शांति में रहने का अभ्यास करना है। तो मतलब अपने आप को, मुख का मौन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारे को बहुत डीपली चेकिंग करनी है, मैं जो बोल रही हूँ उसको बोलना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि साइलेंस में रहते हैं ना तो बोलने का मन नहीं करता। अपने देखो, हमारे को मन को जो है एकाग्र करना मुश्किल लग रहा है ना, तो हम फिजिकल रूप से जो कर सकते हैं वो कर लें। जब फिजिकल वाली चीज को कर लेंगे तो वो इफेक्ट मन पर भी पड़ेगा। मन का फिजिकल पर, फिजिकल का मन पर इंटरचेंज होता जाता है, एक दूसरे की एनर्जी मिलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने फिजिकल बॉडी को तो हम कर लेना। जैसे हम योग में बैठते हैं तो हम कहते हैं ना, अपनी बॉडी को तो स्थिर कर दो। जब बॉडी स्थिर हो जाती है फिर मन को स्थिर करना इजी हो जाता है ना। तो एटलीस्ट 2 hours इन द डे, नथिंग, नो टॉकिंग, नो वॉचिंग व्हाट्सएप के फालतू मैसेज, कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान का चिंतन करो। जो भी कर्म करना है कर लो, जो नेसेसरी कर्म करना है सब कुछ करो, पर उस समय अपने ऊपर इतना अटेंशन दो उन 2 घंटों में कि आपके आगे के फिर 2 घंटे और अच्छे हो जाए। ठीक है, ये हम कर सकते हैं और ये इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आज का ये होमवर्क, साइलेंस फॉर एटलीस्ट 2 hours एट अ स्ट्रेच, है ना। मेरे से किसने पूछा था कि हम 15-15 मिनट कर लें? नहीं, इकट्ठा कर लें। But sometimes in practical, when we try to do this, nowadays everybody at home, तो वो कुछ मतलब it's not like a question, but कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, and then we get to hear, are you even listening to me? Why aren't you responding? Like you feel कि ठीक है, but ये बहुत बार सुनने में आता है, are you even listening? Respond in fewest words. हाँ, बस बोलो हाँ जी, आई एम लिसनिंग, समझ आ गया, क्या बोलूं, आई गॉट नथिंग टू से, समझ आ गया, आई अंडरस्टैंड, बस बोल दिया और अपना चल पड़े। वो थोड़ा बहुत होएगा। और जो साइलेंस रखनी है ये 8 o'clock के बाद क्योंकि हमारे को एक और चेकिंग करनी है कि जो मैं बोल रही हूँ, कितना बोल रही हूँ, उसमें उसको कम शब्दों में मैं बोल सकूं। वो भी बहुत शक्ति देता है। दूसरा जो है उसको फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। दीदी दूसरा तो कोई कम ही बोल रहा था हमारे साथ, हम ही ज्यादा बोल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम ही दूसरों को कन्फेस मतलब उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, अपने सर्वेंट्स हैं या जो भी हमारे हेल्पर्स हैं या अपने उनको भी हस्बैंड कम को भी। शब्दों में बोलो, बस। वो इस उल्टा चीज वो को हमको ऐसा जज कर करना रहे है होते खुद हैं, से। हाँ वो जी, हमको जज कर रहे होते हैं कि ज्ञान में आकर ये कितना इनमें सुधार है, ये कितना बोल रहे हैं हर बात पे। चलो वो तो जो कर रहे हैं आप अपने को देख। अपने को देखना चाहिए, वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ, हमें अपने आप को सुधारना है। बाबा ने कहा ना, खुद कम हो जाओ पहले बोलना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो और बोलेंगे तो चाहे कम, बोलेंगे कम, लेकिन संकल्पों का क्या करें? हाँ, वो आ जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात। जब हम कम बोलते हैं तो संकल्प भी शांत, मतलब एक तरफ तो करो ना। जब वो साइलेंस की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना, जैसे अब आपके प्रोफेशन में आपको बोलना पड़ रहा है, आप ये देखो मैं उसको कम शब्दों में बोलूं, आपका जब वो फोकस रहेगा ना तो व्यर्थ भी कम आएगा। ऑफ कोर्स व्यर्थ के ऊपर अटेंशन ये देना है, व्यर्थ का जब आता है तो अटेंशन ये देना है, सेल्फ टॉक से उसको फिनिश करना है ना। किसी ने कुछ कर दिया, कह दिया, जो बात हो गई उसके डिसाइड, दिस इज द एक्शन आई एम गोइंग टू टेक, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि मैं इफ आई टॉक टू माई सेल्फ अबाउट इट, मेरी शक्ति कम हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। To make myself Something feel was, good, I have to do this. yes, something was there, couldn't sleep the whole night. And सुबह उठते यही बात आ गई कि व्यर्थ, सारा समय वेस्ट। आई मीन यस, चल आई नो होती है बातें, कलयुग है। या तो वही सुबह से अपने आप को टॉक आउट करके कि यस दिस इज ओके कर रहे हैं,
ठीक है। और अपने आप को समझाना है कि ये इज नॉट इम्पोर्टेंट। बैठ जाओ लॉट बाबा ऑफ के पास, बार बार जाओ बाबा को, प्लीज ले लो ये, आई एम नॉट एबल टू फ्री माई सेल्फ, आप लो। और अपने आप को सेल्फ टॉक दो। देखो ज्ञान सबको है, हमें सबको पता है, दूसरे को अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, वो अपने आप को बोलने। जी। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी ना थोड़े दिन पहले कि एक सिस्टर है मुझसे परेशान हो गई क्योंकि मैं बिजी थी, मैं मिल नहीं पाई, है ना, उनकी नाराजगी चल रही है। तो अब मैं आपको बोलूं कि मेरे अंदर व्यर्थ आ रहा है, आप मुझे क्या समझाने दोगे? दो ना समझानी। वो तो खुद ही देनी पड़ेगी अपने आप को। हाँ नहीं वो तो ठीक है, आप मुझे दो ना वो समझानी, फिर अपने आप को दे देना। ओके। उसने ज्ञान में जैसे आना होगा तो जैसे वो हम मिल मांगते हैं, जाएगी। हम मांगते हैं रचना दीदी से, तो रचना दीदी भी कह रहे हैं हम लोग भी सोचेंगे। ज्ञानी ज्ञानी समझानी देता है हम सबको। बिल्कुल। वो याद में रहने वाली बात है बस। याद में रहने वाली बात है, उसको शुभ भावना देनी है, उससे मुझे नाराज नहीं होना है ना, कि ऐसे कैसे करती है, ये इसका क्या ये स्टाइल है, ये कोई नाराज होने की बात है ना। जी जी, ये मेरा एग्जैक्टली एक प्रश्न एग्जैक्टली। है, हम्म जैसे हम जब रात को सोते हैं तो ठीक है, हम साइलेंस में सो जाते हैं, तब हम बोलते नहीं है। ये भी परमात्मा ने अच्छा किया कि एक रात बनाई है हमको निद्रा के लिए, सोने के लिए। पर पूरे दिन में अगर हम सोचे कि हम 2 घंटे लगातार नहीं बोलना, अगर हम गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चे अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे लगता है 2 घंटे तो लगातार ना बोलना, तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई आ जाता है तो कैसे करें? कम शब्दों में बोलो। हाँ ये ठीक, ठीक, ये बात सही है। अगर सिचुएशन है तो बोलना पड़ेगा तो कम शब्दों में बोलो, ये तो हम कर ही सकते हैं। और बाकी समय आप अपना बाबा के साथ रहो, तो अपने आप हम्म। दूसरा भी आपको प्रोवोक नहीं करेगा बोलने के लिए, वो खुद ही किनारा हो जाएगा। अगर बाबा को साथ रख के बोलेंगे तो अपने आप बात ही तो कम शब्दों में आपका होगी। इंटरेस्ट अगर बाबा में रहेगा, आपका ये इंटरेस्ट अपने योग में रहेगा, ज्ञान में रहेगा, वो फिर आपको छोड़ते जाएंगे, उसका दुख नहीं मनाना है। जब हम ज्ञान में आते हैं बहुत से लोग हमें छोड़ देते हैं, जो पहले वाले दोस्त थे वो कहते हैं ये बोरिंग हो गए, ऐसे ऐसे सोचना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो जी, सबसे ज्यादा, ये कमेंट्स तो सुने हैं, ये कमेंट्स तो सुनने में आते हैं। है ना, तो बाबा जी। सबसे ज्यादा एंटरटेनर है। वो कहता है ना मैं रमजू रमजबाज हूँ, तो बाबा एंटरटेन कर रहे हैं ना। निकालो अव्यक्त वाणी पढ़ो, देखो बाबा कितनी सुंदर बातें बताते हैं, कितना हंसाते हैं ना? हमें हमें अपने, और ये एक गारंटी है, आप ज्ञान में चल रहे हो, आप अपने आप को सुधार रहे हो, आप धीरे धीरे एक्यूरेट चल रहे हो, आज नहीं तो कल जो गए हैं वापस आएंगे, आपके पास ही आएंगे, आप ही उनको ठीक करोगे। आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद वो पहले एब्सोल्युटली। नाराज होंगे फिर आप ही के पास आएंगे, और फिर जो आप कर रहे हो वो करना चाहेंगे। बाबा ने बोला है, एक ही हट्टी है, सबने यहाँ पे आना है, सबने आना है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। भगवान है ना, भगवान के पास ही तो आएंगे सब। ये नहीं सोचना मेरे पास आएंगे, मैं तो इन्हें पहले ही बोल रही थी, वो वाला रॉन्ग थॉट हो जाता है। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? आप कहते हैं बाप की याद में रहने की टेव, टेव मतलब आदत डालो हर समय। हम्म हम्म बाप की याद में रहने की आदत डालो। मेरे मन में निरंतर ये चलता रहे, मैं कब बाबा के साथ फिर से योग में बैठ जाऊं। मेरे को 5 मिनट पहले, चलो 5 मिनट तो बैठो, 2 मिनट बस बाबा से बात कर लूं, फिर मैं ये कर लूंगी। जैसे हम क्या कर, हमारा उल्टा चलता है, मैं 2 मिनट ये काम कर लूं फिर बाबा की याद में बैठूंगी, उल्टा होना चाहिए, पहले बाबा की याद में बैठ लूं फिर कर लूं। अगर वो उल्टा हो जाएगा, वो जो दूसरा काम है वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। और क्या बोला बाबा ने? बाप ने प्रश्न पूछा, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है?
अगर सूक्ष्म में भी हबच माने लालच का विकार हो, कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दो, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती रहे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पास कुछ भी नहीं रखो, तुम्हें कुछ सब भी संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनो, ठीक है ना। तो बाबा ने जो बोला लालच का विकार, जैसे कई चीजें होती है ना, हम उनको संभालते रहते हैं। आई एम सेंटिमेंटल अबाउट दिस, ये मैंने तब लिया, ये मैंने अब लिया, ये मुझे, ये उसका यादगार, ये इसकी यादगार, हम उन्हीं यादगारों में बैठे रहेंगे। क्योंकि जब भी हम पुराना सोचते हैं, इट डिप्लीट्स द एनर्जी। अगर बुरा सोच रहे हैं तो वैसे ही डिप्लीट हो रही है, अच्छा सोच रहे हैं तो ये फील करें अब तो है नहीं, है ना। तो ये सारी बातें क्या करती हैं, नीचे गिराती हैं। और चीजों की हबच, जो कलेक्शन करने का जो ये होता है ना, मेरे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। आज की ये भी डेट एक हॉबी है, ये भी लोगों की हॉबी बन जाती है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब तरह की चीजें ले लो, और जितना लोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाएगा। क्योंकि उसको फिर संभालने के लिए भी तो दिमाग बुद्धि चलानी पड़ेगी ना। बिल्कुल व्यर्थ समय, बिल्कुल। बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि चीजें को कलेक्ट करने ये भी आदत है। मैं आपको एक सिस्टर का बताती हूँ। वो जैसे बाहर खाना खाने जाती है ना, दिस लेडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउट, ठीक है। जो कुछ भी मेनू में होता है वो सारा कुछ ऑर्डर करती है। तो उसको उसकी मदर लॉ ने पूछा, भाई ये सारा कुछ तो खाएगी? कहती है नहीं। तो उसने बोला कि जो खा रहे हो भैया वो ऑर्डर करो, विच इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो कहती है मम्मा हाउ कैन आई डू दिस, जो है मैं सारा कुछ ऑर्डर करूं, बट आई विल नॉट ईट इट। आप बताओ ये क्या है? लालच is also not enough for this. ये लालच लालच से भी ज्यादा ये मुझे लगता है रेस टू बीमारी द है, पार बीमारी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। हाँ एक लालच में तो फिर ये होता है इकट्ठा कर लो कभी तो काम आएगा, हाँ, लेकिन ये तो कभी भी काम नहीं आने वाला। नहीं Waste कभी है। काम आने नहीं। वो कहती है मतलब आर वी सो पुअर दैट वी कांट ऑर्डर ऑल दिस। मतलब ये कलयुग है ना, कैसे माइंड चलता है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, हमें नहीं पता। और आपको पहले भी बताया, जो मुझे एक आत्मा जानती है, खैर वो तो डिप्रेशन में है, तो कहती है मैं रिटेल थेरेपी के लिए जाती हूँ। रिटेल थेरेपी इतनी कर ली, बेसमेंट पूरा भर गया। अब कहती है मैं इसका क्या करूं, मुझे तो टेंशन हो रही। पहले भरा फिर उसका टेंशन। But there's one thing you have to run a firm. It's not connecting, but फिर भी तुम्हें कुछ choice से कुछ सामान रखना पड़ता है to run the house, to make it look presentable. I mean, we are not in that stage कि पूरा संन्यास जो मर्जी होता रहे घर में जैसे मर्जी. We can't do that. तो देन क्या, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बाबा? ये बोल रहे हैं कि जो नेसेसरी चीजें हैं वो मत लो। नहीं, नेसेसरी से भी थोड़ा सा let's say अब no curios are necessary, not 2 dinner sets are necessary, let's say, but you know घर में होता है इस तरह का। अब आपके पास जो है आपका घर इनफ लगता है ना? हाँ, लगता है ना? तो देन स्टॉप ना, नाउ स्टॉप। और remove some if you have to, if you are, हाँ मतलब वो तो डिटेल है, ठीक है ना, अब समझ आ गई ना बात। पॉइंट क्या है कि ऐसे डोंट वेस्ट, बस आप भी करना है तो सेवा के लिए लगाओ, सेवा में डालो। maybe this is not so connected, but yes it is, that even if you've ordered something, at least get it back and give it to some poor person instead of just throwing it over there and coming. करेक्ट है ना। अपने पास कुछ भी ना रखो, संकल्पों को समेटना। रूपाली, you want to say something? Yeah, I think the point would be to find the
बिल्कुल frugal भी नहीं है because that is not our lifestyle, but somehow to manage and find the correct medium. Yes. Yeah. In Optimum so क्या I है? think, Optimum Whatever क्या is है? optimum, है ना? मेरा उस तरफ ध्यान, और you will realize जब आप उन चीजों को छोड़ते हो ना, आप फ्री हो जाते हो. हाँ जी, but I think वो भी है, it also brings us back to the point of keep checking. Yes. Do we really need more? Yeah. And like Sippy Didi said, कि कुछ add करा तो कुछ हटाया, so it's a constant process of checking. Yes. And once when you start doing it, one day you'll realize सब खाली हो गया. मैं आपको अपना बताती हूँ. My cupboard was always overflowing. I never had enough space for whatever I had. वो ये अलमारी खोल के खड़े हैं, सोच रहे हैं I don't have anything to wear. वो सारी I have gone through that at least, है ना? धीरे धीरे सब कुछ समेटा करा. I was with an NGO, देना शुरू करा. सारा कुछ almost मैंने completely finish कर दिया. Now I've shifted ना. I am realizing I need 2 cupboards, one for winter, one for summer. And my husband used to keep on saying कि तुम्हारे को इतने कपड़े तुम्हारे संभलते नहीं है. And he needs 4 cupboards and his cupboard is overflowing. उल्टा हो गया. इतने सारे cupboards, मुझे लग रहा है मैं इनका करूं क्या? खत्म हो गई सारी चीजें. और इतना लाइट फील होता है. जो भी कुछ चाहिए वो फटाफट मिल जाता है. घूमता नहीं है. नहीं तो पहले घुमा ही रहता था. ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. ओ टी-शर्ट कहाँ चली गई? It gives you a lot of peace. A lot of peace. Burden is out. We should not be emotional also. कि this is my wedding anniversary. This is my reception saree. This is my mother has given me. This is my anniversary. ये one should not. I think ये वो सारे करें है ना, बस बिल्कुल. निकालो. एक तो सेंटिमेंटल कबर्ड बनाया हुआ था. ये बच्चे जब पहले स्कूल गए, फिर फलाना हुआ, व्हाटएवर. मतलब हमने कितना कुछ ऐसा वैसा कर लिया है ना, एंड उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको फिर समेटते रहोगे, उसका ध्यान रखते रहोगे. एंड एज वी गेट ओल्डर द एनर्जी लेवल्स गो डाउन. वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट. ये भी हो जाता है ना जी. So it's a very weird thing. I was just wanting to share that all these years, it's 45 years now nearly since we are married, but that time it was all letter writing. So there was a big file of letters that my husband had written to me and what I had written to my husband, and I had kept them all these years. Now when I was packing, I took them out and I was questioning myself, why have I kept this? And I just tore all of them, and my kids are asking me, why did you tear them? I just didn't feel the need anymore. Why should I be keeping them all the time? Because पास देखो, आपको बताती हूँ, ब्रह्मा बाबा के साथ रमेश भाई है ना, बड़े हमारे सीनियर ब्रदर. ही इज नॉट इन द बॉडी एनी मोर. तो वो एक बार कहीं रास्ते में रुके. उन्होंने अपना जो भी खाना था खोला, बैठे और खाना शुरू किया. तो रमेश भाई ने बोला, बाबा याद है हम पिछली बार भी यहाँ आए थे, फिर हमने ऐसे किया था. बाबा ने बोला, पास की कोई बात को याद ना करो, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम. अगर करना है कुछ याद, ज्ञान का सिमरन करो, अपने आप को एलिवेट करो. क्योंकि जब हम वो करते हैं तो फिर होना शुरू हो जाता है. एंड वो जो फील होती है ना कि भाई मेरे को यहाँ पे अपना ऐसे वाला ड्रेस पहनना है, वैसे वाला ड्रेस पहनना है, उसके तरफ जब हमारा ध्यान नहीं जाता तो औरों का भी ध्यान हमारी ड्रेस की ओर जाना बंद हो जाता. शुरू में जाएगा, उसके बाद सब एक एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी और सब आपको सुख मिलेगा और लोगों को आपको देखकर मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी करें. ये सारी चीजें, बट इट्स अ प्रोसेस. वी कांट से एक दिन में हो जाएगा. बहुत सही बोला, बहुत सही बोला. इट इज योर ओन कॉन्फिडेंस. वेल सेड. मेरे को एक और बात, हेयर कलर करते थे. मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला, आप अगर रचना भाभी नहीं करोगे ना कलर, तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. मतलब प्यार में कि आप करो, आप ऐसे अच्छे लगते हो, आप ऐसे करो. वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे, वो हमारे लिए बुरा नहीं सोच रहे. और स्लोली एक पॉइंट आ गया व्हेन दो सेम पीपल आर स्टार्टेड सेइंग, आई लाइक योर व्हाइट हेयर. क्योंकि when I am not bothered about it, till I am bothered about it, people will comment all the time.
है ना? है जी? Savita, you said something? Yeah, I said I had the same experience because मैंने तो कभी कलर किया ही नहीं. So everybody used to say इतनी जल्दी ये वो. हाँ. But I had made up my mind. I don't want to. I mean, I don't have the Then nobody says patience and the anything. energy. And Nobody. नहीं हाँ, करना, बिल्कुल. नहीं करना. तो बाहर बाद हमें everybody बाहर से compliments इफेक्ट it. नहीं होना, बस पॉइंट ये है, हमने किसी से इफेक्ट नहीं होना. हाँ जी, और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. क्या युक्ति बताई बाबा ने याद में रहने के लिए? शांति में बैठो. और क्या बात बोला? बुद्धि योग. आप तभी कटेंगे जब बुद्धि से योग लगाओगे, नहीं तो पाप नहीं कटेंगे. याद की ताश. हमेशा ये याद रखना है कि शिव बाबा खुद हमें पढ़ाने आए हैं. ऐसा कोई और स्कूल नहीं है जहाँ पे परमात्मा खुद पढ़ाने, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम योग पर है. ये जो भी आपने जो बताया पॉइंट, वो राइट है रेनू, पर उसको हमने थोड़ा ले लिया है. पर दूसरा पॉइंट, जो भी हम बातें बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की याद रखते हैं, वो हमारे को क्या रियलाइज कराती हैं कि कर लो, यही टाइम है. नहीं तो टाइम निकल गया, वो दोबारा टाइम नहीं आएगा ना. और अभी चढ़ती कला का टाइम है, आत्मा का सतो प्रधान बनने का टाइम है. और वैकुंठ नजदीक है, पास में. हाँ, क्यों वैकुंठ दुनिया में जाना है तो बस ये सोचो अभी, अब आज नजदीक अंतिम आ गया. और बाबा ने युक्ति क्या बताई? हाथ से कर्म करते, बाप को दिल से याद करते रहो. चाहे आप चल रहे हो, खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें कर्म करते हुए याद समाई हुई. एक मेरे कॉन्शियस माइंड में कहीं पर हो, बाबा मुझे देख रहा है, बस वो भी हमारे अंदर की एकाग्रता को बढ़ाएगा. याद की यात्रा के लिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. पहले हम फोकस क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि भगवान को अनेक रूपों में देखा. लक्ष्मी नारायण भी है, कृष्ण राधा भी है ना. शंकर की फोटो भी देख ली, कुछ कभी गणेश जी को देख लिया, कभी दुर्गा माँ को देख लिया. अब बाबा ने बताया वो कौन है, हमने तो सिर्फ उस एक पॉइंट पर ही फोकस करना है, हमारे को और कुछ करना ही नहीं है. बाकी अलग अलग रमणीक तरीके भी बाबा ने बता दिए ना. कि खाना याद में खाना है. हाँ, खाना याद में खाना याद में खाने के लिए क्या करना चाहिए? आप शुरू शायद करते होंगे, बीच में बुद्धि भटकती है कि नहीं? हाँ, भटकती है, भूल जाते हैं. तो याद क्या रखना है? सामने बाबा बैठा है, बाबा मुझे खिला रहा है, मैं बाबा को खिला रही. पहला बाइट बाबा को दे दो. हाँ जी. जैसे भोग लगाना शुरू किया, अब नहीं भूलता ना भोग. कोई भी चीज खाने से पहले बाबा को ऑफर करती हूँ तो फिर नहीं भूलता, फिर वो साथ ही होता है बाबा. फिर साथ ही होता है ना. देखो, उन्होंने ऐसे अचीव कर लिया, तो आपका हुआ थोड़ा सा कम हुआ, पर एज लॉन्ग एज आई एम बेटर देन बिफोर, इट्स ओके. ये भी चेक करना है मैं पहले से कितना बेटर हूँ. से ये भी फायदा ना, याद से हमको ताकत भी मिलेगी, खाना भी डाइजेस्ट होगा. बिल्कुल. सबसे पहले तो वो टेस्ट भी बहुत लगता है. टेस्टी. और तुम्हें खाना देखो, नोट करो कि जब तुमने उसको याद करके खाया है, दिस नॉट ट्रबल यू. फिर आज जो निश्चय की बात बोली उसके ऊपर देखते हैं, बाबा ने क्या बोला निश्चय के लिए? वरदान में है ना, विजयी, सफलता, संपन्न भाव. पूरा वरदान पढ़ो. निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले, सफलता संपन्न भाव. कमजोर संकल्पों की जाल. निश्चय किस पर चाहिए हमें? बाबा पर. और ड्रामा पर, ब्राह्मण परिवार पर, और
अपने पर मैं आत्मा हूँ। अपने पर, और मुझे वर्षा मिलना है इस बात पर। मैं विजयी आत्मा हूं, ये मेरा निश्चय। और बाप पर निश्चय के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाप को फॉलो, तरह से ईश्वरीय मत को फॉलो करें तभी याद करें। वो भी है, माना बाप को याद करने के लिए बाप को जानना जरूरी है, जानना पहचानना। बाबा कहते हैं कि तुम जब मुझे संपूर्ण जान जाओगे तो तुम भी संपूर्ण बन जाओगे। और मुझे केवल अष्ट रत्न ही हैं जो पूरी तरह से जान लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने पूरी तरह अभी भी परमात्मा को नहीं जाना। यस, नहीं जाना। अगर मैं परेशान होती हूँ, मतलब मैं भूल गई बाबा साथी है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो मैं भूल गई, बाबा बैठा है मेरे लिए, है ना। तो बाबा के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? मैं पॉइंट्स आपको सारे एंड में बता दूंगी। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम क्या जानते हैं? बाबा कौन है? सेकंड लेसन याद करो। अरे बाबा को नहीं जानते, क्या क्या बोलना है बाबा के लिए? बाबा हमारी सब आत्माओं का परमात्मा, परम पॉइंट पिता, ऑफ लाइट, परम परमात्मा, से पॉइंट ऑफ तारा, लाइट। अच्छा, और ज्योति बिंदु से तारा, ओके, दुख हरता सुख करता, ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड पावर्स। अब सारी वर्च्यूज हो गई। ये नहीं बोलना वो शांति का सागर है, वो हो गया। और बताओ। बाबा के साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, सारे सर्व संबंध है उससे। और ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाला, उससे ऊपर कोई जगह नहीं है। उससे ऊपर हमारा पेरेंट, टीचर, गुरु, एवरीथिंग, वो संबंध हो गया। हमें परम धाम ले जाने वाले, पतित से पावन बनाकर। वो उसके कर्तव्य हैं ये सारे। उसके बारे में और बताओ। आप किसी के बारे में किसी को बताती है तो क्या क्या बताते? वो जन्म मरण से रहित है। जन्म मरण से न्यारा है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम भी है, रूप भी है, जन्म मरण से न्यारा है। वो न्यारा मतलब क्या? न्यारा का मतलब क्या होता है? निराला है, उसके जैसा और कोई नहीं है, वो यूनिक हस्ती है। उसके जैसा कोई मनुष्य आत्मा, चाहे स्वरूप वैसा है, कोई हो ही नहीं सकता। और बताओ, और क्या बोलोगे उसके बारे में? बीज रूप सृष्टि, बीज रूप है। सृष्टि पूरे कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उसी से हर आत्मा कनेक्टेड है। और बताओ। रचना रचिता, पूरे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों की रचना को करने रचने वाला है। राइट। और उसको आदि आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। कांट अंडरस्टैंड। अभोक्ता, अभोक्ता है, वो कुछ भी भोगता नहीं है। ज्ञान है उसको। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री वो आदि का पूरा ज्ञान है। हाँ, पूरा ज्ञान है। त्रिनेत्री, चलो, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति है, सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है। अच्छा, सर्वोपरि, सर्वोपरि तो आपने बोला ना, जन्म मरण से न्यारा है। और बताओ, क्या जानते हो भगवान के बारे में? वो हमारे जीवन की खिवैया है। हमारे जीवन का खेवैया है। ठीक है, और बताओ।
सदगति दाता। सदगति दाता है। अच्छा, और पतित से पावन बनाने वाला। पतित से पावन बनाने वाला है, और कोई हमारे को पतित से पावन बना नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा के बारे में जो भी कुछ जानते हो आज वो लिखो, और अभी आपको कम से कम 10 और पॉइंट मिलेंगे आराम से, और ज्यादा सोचोगे तो और बहुत सारे 100 भी मिल सकते हैं, है ना। उसके बारे में जानना, और वो क्या करता है, वो अवतरित होता है, वो कभी शरीर धारण नहीं करता, उसके कोई माता पिता नहीं है, वो सबका माता पिता है, ऐसे समझना। और जब हम कहते हैं सर्वशक्तिवान है, उसका मतलब क्या है? वो बात मुझे याद रहती है, वो सर्वशक्तिवान है। और क्या बन के आया अभी? मेरा क्या बन के आया है? मेरा सब कुछ बन के आया है। मेरा साजन है, मेरा माशूक है, मेरा माता पिता है, मेरा टीचर सतगुरु, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा सब कुछ है वो, और साथ में सर्वशक्तिवान है। तो क्या मुझे कभी भी निराश परेशान होना चाहिए? मतलब अगर मैं हो रही हूं तो मैं भूल गई, है ना। तो ये है निश्चय। निश्चय क्या है? क्या निश्चय? कि जानना पहचानना कौन मिला है, कौन है वो जिसको भगवान बोला, और दूर से, बिल्कुल दूर दूर, इतनी दूर, अब वो क्या कहता है? मेरी गोद में समा जाओ। एक ही टाइम पर सबके पास, एक ही टाइम पर सबका सब कुछ तभी उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है, उसके जैसा सुंदर और कोई नहीं। वो गीत सुना है ना, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहान में। आज लगाऊंगी एंड में उस गीत को, सारा दिन 2-3 बार सुनना, उसके एक एक वर्ड को समझना, ये है वो। और श्रीमत क्या दी? क्विकली लेट्स वाइंड अप। श्रीमत क्या है? क्या क्या आज क्या क्या दी? टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद में रहना है, काम करते भी याद में रहना है, निष्फल योग नहीं होना चाहिए। और बाबा ने बोला यज्ञ रक्षक बनना, यज्ञ पाई रक्षक पाई सफल करनी है, कोई वेस्ट नहीं करनी। और पवित्रता की धारणा करनी है, निराधार बनना है। हमारा आधार ओनली वन, हमारा आधार और कोई नहीं, और सबके बिना मेरा जीवन चल सकता है। ओनली दैट वन, उसके बिना कुछ नहीं होगा। वो सुना हुआ है ना कि युधिष्ठिर बोलता है मुझे लग ही नहीं रहा मैं धर्मराज हूं। अर्जुन ने बोला मुझे लगता है मेरी जो कला है तीर कमान की, मेरे को लग नहीं रहा मेरे में। तो पांचों भाई बोलते हैं उनको ऐसे फील हुआ कि जो भी उनको जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे उनके अंदर वो फिनिश है टैलेंट। फिर सडनली बोलते हैं वासुदेव का है। मीन्स क्या? वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो ये सारे टैलेंट देने वाला भी वही है। एक आधार है तो सब कुछ है। फिर सेवा के लिए बहुत सी बाबा ने बातें बताई। क्या बोला? क्या क्या सुनाना है सबको? परिचय देना है पहले, सबसे परिचय। मूल बात ये है, मूल बात ये है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंतर को बताना। शंकर क्या है? शंकर सूक्ष्म देवता है, वो कभी धरती पर नहीं आता। अच्छा बताओ शंकर कौन है? बताओ। हमारे हमारे ही विकारों को डिस्ट्रॉय करने, मतलब जो हम अपने अंदर एफर्ट करके जो अपने ही पुराने संस्कारों को चेंज करते हैं, हम भी दैट इज करते हैं। शंकर।
तो हम मास्टर शंकर हैं। तो शंकर कौन है? हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ठीक है ना? ब्रह्मा कौन है? जिनके मुख के द्वारा हमारे को सारा ब्राह्मण ज्ञान, बने। हम्म, है ना, जिनके मुख से हम ब्राह्मण बने, तो सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। फिर ब्रह्मा जो ज्ञान देते हैं उससे फिर देकर वो संपूर्ण बनकर क्या करते हैं? वो अपना सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, है ना? अभी भी वो ब्रह्मा है। और फिर जब वो आते हैं सतयुग में, तो उनका और लक्ष्मी और नारायण के जॉइंट स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? विष्णु, विष्णु। पालना करने वाला। ठीक है? तो विष्णु का रूप भी कौन हो गया? ब्रह्मा की आत्मा, सेम आत्मा। ठीक है? और शंकर कौन है? जब सारे वाइसेस को फिनिश कर दिया, तो वही आत्मा शंकर का रूप कब है? वर्च्यूज को अडॉप्ट किया, वाइसेस को फिनिश किया। जब वाइसेस फिनिश हो रहे हैं तो शंकर का स्वरूप है, आत्मा वही है। क्लियर हुआ ये बात? किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं। और शंकर को कैसा दिखाते हैं? प्रेयर के मतलब तपस्या में। तपस्या में। और कैसा दिखाते हैं? विदाउट क्लोथ्स। विदाउट क्लोथ मीन्स देह अभिमान नहीं है। मतलब जब ब्रह्मा ने अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस की, उसका स्वरूप है। और उसी प्रैक्टिस को करके वो विष्णु का स्वरूप बने। तो हमें भी क्या करना है? देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनेंगे तो हम ब्रह्मा का मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर बन जाएंगे। फिर हम मास्टर विष्णु बनेंगे। एक तो है ना लक्ष्मी नारायण का राज है, छोटे छोटे राज भी तो होंगे, छोटे छोटे राजा भी होंगे, बड़े राजा भी होंगे। एक महाराजा होगा, एक राजा होगा, एक रॉयल फैमिली में होगा, तो हम कम से कम उसमें तो आएंगे। ठीक है ना? और बाबा ने बोला गीता का भगवान कौन, वो सबको बताना है। पांडवपति शिव बाबा है, सर्वव्यापी पर समझाने को बोला, है ना? फिर कहते हैं निष्ठा में बैठने को क्यों बोलते हैं बाबा? क्योंकि निष्ठा में बैठना मतलब योग हमें सेंटर पे क्यों कराते हैं? क्योंकि घर में आप और चीजों में व्यस्त हैं, तो सेंटर पे जाके आपको बेटर अनुभव होता है। फिर जब आदत पड़ जाती है तो हम घर पर भी कर पाते हैं। फिर ड्रामा के राज को समझाना है, रावण के 10 सिर पर समझाना है ना? और संगम युग पर चढ़ती कला ये समझाना है। रावण के 10 सिर किस चीज का प्रतीक है? विकारों का। विकारों का। 5 फीमेल एंड 5 मेल। 5 मेल। और सिर क्यों बोल दिखाए? पैर Ego। दिखा देते। नहीं, वो सारे बुद्धि में ही होते हैं। देखो अभिमान था ना, जब हम कहते हैं किसी कोई बहुत अभिमानी है तो फ्रेज क्या यूज करते हैं? ही हैज अ सोलन हेड, या सिर चढ़ा। और हिंदी में बोलते हैं सिर चढ़ा, है ना? तो इसलिए सिर दिखाएं, और हेल्पिंग के लिए, सहयोग के लिए हाथ दिखाते हैं। इसलिए देवी देवताओं के हैंड्स ज्यादा दिखाते हैं, सहयोग की शक्ति है उनमें, ना? पैर नहीं दिखाते, हाथ दिखाते, आंख नहीं दिखाते, नाक नहीं दिखाते, मुख नहीं दिखाते। चलो, तो ये रही हमारे आज की पूरी मुरली। अब चलते हैं योग करें। योग करें, योग करते हैं। शरीर को स्थिर कर देंगे और मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। 1 मिनट, स्लोगन रह गया। आज का स्लोगन तो बहुत ही सुंदर है। किसी ने सुना है वो मुरली पॉइंट? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरे नेत्र को ज्वालामुखी क्यों बोला? तीसरा नेत्र खोलना मतलब रियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। और तीसरा नेत्र मीन्स ज्ञान का नेत्र।
समझा, अपने आप को समझना मैं तो कौन हूँ, ज्वालामुखी क्यों बोला? कि उसी से ही आगे फिर हमारा बेड़ा पार होना है। अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्ञान। एक थोड़ा और सोचो। विकार ज्वाला भस्म, विकार भस्म हो जाएंगे। भस्म होना और है जब ना। और ज्वालामुखी जो जलता है, ज्वालामुखी क्या है? इट्स इट्स जैसे लाइक आपने अ बताया, ज्वालामुखी। वॉल्केनो में सारे विकार भस्म हो जाएंगे, तो जो रह जाएगा वो और बिकॉज बाकी वॉल्केनो गुडनेस। से दोनों चीजें होती हैं, दोनों रुष्ट काम। भी होता है और फर्टाइल भी बनता है, तो जहां जहां पहुंचता है वहां फर्टाइल बन जाता है। हाँ, फर्टाइल बनता है ना। तो ज्वालामुखी जब निकलती है तो क्या करती है? तहस नहस किसका करती है? पूरा तहस नहस। तो जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे वर्च्यूज इमर्ज होते हैं, तो वाइसेस का नाश हो जाता है, और फिर ये स्थान जो है कैसा बन जाता है? फर्टाइल। फर्टाइल किस चीज के लिए? जहां पे ज्ञान टिक सकता है। जो शेरनी का दूध सोने का बर्तन है, सोने के बर्तन तो पर। मेरे मन और बुद्धि सोने का बर्तन बन जाता है। फिर माया शक्तिहीन बन जाएगी। माया क्या है? कमजोरी है ना। और एलिवेटेड थॉट्स जो हैं वो कमजोर थॉट से कहीं ज्यादा पावरफुल। एक एलिवेटेड थॉट हजारों नेगेटिव थॉट्स को फिनिश कर सकता है, अगर उसकी शक्तिशाली स्थिति में बैठे तब। दीदी इतना है। ज्वालामुखी योग भी होता है ना, बाबा कहते हैं मुरली में ज्वालामुखी योग। मतलब ही ये है कि उसमें पावरफुल योग, शक्ति हो जिसमें, ठीक है ना। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बीज रूप स्थिति में बिंदु बन के परम धाम में बैठी हूँ, या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं तो फरिश्ता हूँ, ठीक है, जो भी स्वरूप को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप अपने आप को देवी के रूप में देख रहे हो, मंदिर में देख रहे हो, देवी देवता देख रहे हो सतयुग में, अगर आप पावरफुली उस स्थिति में बैठे हो तो देखने वाले को रियलाइज होगा कि ये इसी स्थिति में है। ये है पावरफुल ज्वालामुखी। तीसरा नेत्र खुलने से ज्वालामुखी योग जब होता है तो उसका ये रिजल्ट होता है। मैं बाबा की मुरली से बता रही हूँ। चलिए, आज इस स्लोगन को ही लेकर हम मनन चिंतन करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र। अपने आप पर फोकस करें। मैं विजयी आत्मा। संगम युगी आत्मा। संगम युग को रियलाइज करती हूँ। पल पल इस रियलाइजेशन में टाइम इज राइट नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन का समय अब भी है। मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, जिस नेत्र से मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देख पाती। क्या थे, क्या है, क्या बनने जा रही। जिस नेत्र से मैं स्वयं को और अपने पिता को देख पाती। तीसरे नेत्र से देखना अर्थात महसूस करना। मेरी महसूसता की शक्ति फुल फोर्स में।
मैं अवेयर हूं कि मैं कौन और मेरा कौन, जिस एक के आधार से मैं क्या से क्या बन रही हूं। मेरा तीसरा नेत्र खुला, अर्थात मैं आत्मा अपने गुणों के फुल फोर्स से चमक रही। मेरी स्मृति अवेकन्ड है। कि मुझे कौन मिला है। जो मिला उसका नशा मुझे निरंतर चढ़ा रहता है। मेरा बेड़ा पार करने वाला बाबा, मुझे दुख से छुड़ाने वाला, मुझे अपनाने वाला, मेरा सच्चा जीवन साथी, मेरा शिव पिया, मेरा साजन, मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा सुख अभी देने वाला, और अब फील करेंगे मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम, उससे मिलन मनाने जो मेरा अपना है, जिसके आधार पर सारे संगम योग मेरा सुहेला होता जा रहा है। रियलाइज करें बाबा कौन है। न्यारा है, निराला है, अपना है, रहम का सागर, दया का सागर, सर्वशक्तिमान। अनुभव करें। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी
जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। चलिए हम सभी वापस आ जाएं अपने शरीर में। बाबा से मिलन मना के उसकी सारी एनर्जी सोल में समा के उसको जानकर, पहचान कर, समझ से मिलन मनाकर मुझ में भी बाप समान गुण आते जा रहे। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। फील करें मेरे पैरों के नीचे पूरा ग्लोब है और सृष्टि पर जितनी आत्माएं, परेशान आत्माएं जिस भी कारण से हैं, सब तक ये पावरफुल एनर्जी जाकर सबके चित्त को शांत कर रही। हर जीव आत्मा, हर पशु पक्षी, नेचर के पांचों तत्व सभी शांत हो रहे। पावरफुल लाइट हम सब 24 सोल्स मिलकर पूरी सृष्टि पर देंगे, ये दान देंगे ताकि सृष्टि जल्दी ही स्वर्णिम दुनिया बन जाए। चलो
मेरी भृकुटी से, नैनों से, पूरे शरीर से ये एनर्जी निकल निकल कर पूरी सृष्टि को श्रेष्ठ बना रही। आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं, सर्व को शांति प्रदान करने वाली आत्मा हूं। मुझे कौन मिला है, इस स्मृति को अवेकन करके रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। शांति।